मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। पिछले 11 सालों में जब से मोदी की सरकार आई है, हमने और आपने कई तरह के आंदोलन देखे। हमने एनआरसी के आंदोलन दिल्ली के अंदर देखा, किसान आंदोलन देखा, डॉक्टर के आंदोलन देखा, कई सारे पॉलिटिकल पार्टी का आंदोलन देखा, और फिर अभी हाल फिलहाल में वक्फ संशोधन बिल को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर से पटना के गांधी मैदान तक और पटना से लेकर विजयवाड़ा के मैदान में भरा हुआ वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सरकार को चेतावनी देती हुई सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की। और फिर उसके बाद हमने फिर विपक्ष पार्टी का आंदोलन चुनाव आयोग को लेकर के देखा। लेकिन इसका फायदा क्या निकला, इसका बेनिफिट क्या निकला। मोदी सरकार को यह आलोचना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है और उनका यह मानना है कि जिनको जो प्रदर्शन करना है करे, मुझे इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, देश में हर एक नागरिक आजाद है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे आंदोलन के बाद हमें कोई फायदा हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। यह अलग बात है कि इतने सारे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दर्ज हुई, लेकिन सुनवाई चल रही है, अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया। चाहे वक्फ संशोधन बिल को लेकर के हो, चाहे अभी विपक्ष पार्टी ने जिस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए, उनकी सुनवाई हुई और टाल दिया गया 28 जुलाई तक। वक्फ संशोधन बिल का भी चल रहा, एनआरसी, किसान आंदोलन, कितने लोग अपने जाने कुर्बान कर दी। और इसी तरह से पहलगाम हमले, पुलवामा हमले, इन सारे मुद्दों को देख करके सरकार के कानों में जो तक नहीं रेंगता। लेकिन हम हाथ में हाथ धरे बैठे हैं और हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जब जिसकी जरूरत हो रही है हम उस वक्त वही लोग जा रहे हैं। जब किसान की जरूरत पड़ी तो किसानों ने आंदोलन किया। जब मुसलमानों के वक्फ संशोधन बिल की बात आई तो मुसलमानों ने 10 लाख से ज्यादा पटना के गांधी मैदान में जमा हो गए। और जब पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए तो पूरा पटना को जाम कर दिया। लेकिन फायदा क्या? कोई फायदा नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। इसको आंदोलन से डर है। यह अलग बात है कि इस आंदोलन से सरकार की नींव को हिला दी है और सरकार ने कई चेंजेस किए हैं, चाहे वक्फ संशोधन बिल को लेकर के, चाहे चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं को जो दस्तावेज है उसको सीधा तौर पर उनमें भी कुछ छूट दी हो। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज के बारे में चुनाव आयोग को सोचने के लिए कहा। सरकार को झुकाने के लिए एक यही रास्ता है कि प्रदर्शन, और हम सब जानते हैं। और ये इसीलिए वक्तन फवक्तन हम प्रदर्शन कर रहे हैं पूरी देश के अंदर, लेकिन इससे काम नहीं चल रहा है। और इससे हमारी वोटों की चोरी हो रही है, हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, गरीबों के हक मारे जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब होते चले जा रहे हैं और अमीर लोग कुछ अमीर होते चले जा रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के मानना है। लेकिन ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे हालात में हमें एकजुटता दिखाना होगा। हमें सब लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर आना होगा, सब लोगों को एक ही रास्ते पर चलना होगा और जम करके पूरी देश से एक ऐसी प्रदर्शन, एक ऐसा इत्तेहाद लेकर के चलना होगा जो दिल्ली की सरकार की नींव तक हिला सके और दिल्ली की सरकार को उखाड़ फेंक सके। और जिस तरह से गोदी मीडिया और कुछ पापा के परी भ्रष्ट फैलाने की कोशिश करते हैं, देश की नींव को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की तरह काम करते हैं और दिन ब दिन देश की को कमजोर करने की कोशिश करते हैं और देश के लोकतंत्र को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना होगा। वो है फेसबुक के प्लेटफॉर्म, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म में सही और अच्छी दिशा लोगों को दिखाना होगा और लोगों का अच्छी दिशा में चल करके एक
बड़े रणनीतियों के साथ, एक बड़ी इत्तेहाद के साथ, बड़ी एकजुटता के साथ पूरी देश से हर नागरिक को और हर एक अधिकार के लिए एक मंच पर सभी लोगों का आना होगा। तभी हम इस सरकार की नींद को हिला सकते हैं, इनकी नींद को खत्म कर सकते हैं और इस तानाशाही को खत्म कर सकते हैं जिसने वोटों की चोरी की और जिसने मत अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं।